तो इस्तीफ़ा देना किसी चीज़ का हल नहीं है। और दूसरी बात, जो आज का युवा कह रहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या सिर्फ एक स्टेट की समस्या है? अगर आप देखें तो 7-10 साल ये चीज़ चलती आ रही है। शीला दीक्षित की सरकार थी, चाहे वो प्रदूषण हो या गर्मी में यहाँ दिल्ली का अपना पानी को लेकर के हो, उसके खिलाफ मटके फूटते थे। फिर वो आई शंघाई का, कभी 400 पार हुआ करता था, आज वहाँ 100 से कम है। आप इसी देश में जाइए, उड़ीसा के अंदर जाइए, 100 से कम है आपका। आपकी खुद की सरकारों के अंदर क्या हो रहा है? लाखों हेक्टेयर टन आप जंगल को विनाश कर रहे हैं। क्या वहाँ आपका पर्यावरण नहीं आता? साइंस भी मानता है कि पीपल, बरगद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। हमारी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट या कौन सी नेशनल अथॉरिटी है जो पीपल और बरगद लगा रही है? यदि आप बांटो तो रेवड़ी नहीं है, दूसरा बांटे तो रेवड़ी है। हर चीज़ करोड़पतियों के अभी फंड माफ़ कर दिए जाते हैं, हर साल बजट में कर दिए जाते हैं, तो देश पे बोझ नहीं आता। पर्यावरण को लेकर के जिस तरीके की बातें इस समय देश भर में की जा रही हैं, खास करके दिल्ली एनसीआर के रीजन में, जहां पर AQI 550 से ऊपर की रीडिंग पाई जा रही है, पर इसको निवारण लाने के लिए कहीं ना कहीं सरकारों की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है उसको लेकर के अब कई लोग सड़क पर उतर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि रेखा सरकार, मोदी सरकार इस्तीफा दे, वरना जिस तरीके से जेनजी का माहौल है इस समय देश के अंदर, वो जेनजी उतरेगा सड़कों पर और अपने हक की लड़ाई के लिए, एक साफ हवा के लिए लड़ाई लड़ेगा। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे उनकी राय कैसे देखते हैं ये जो AQI और प्रदूषण को लेकर के युवा सड़कों पर उतरा है। सरकारें तो कह रही हैं हम प्रयास कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम क्या करेंगे, पर कहीं ना कहीं जेनजी कह रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? पहली बात तो इस्तीफ़ा देना किसी चीज़ का हल नहीं है। और दूसरी बात, जो आज का युवा कह रहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या सिर्फ एक स्टेट की समस्या है? अगर आप देखें तो 7-10 साल ये चीज़ चलती आ रही है। और जब मुझे याद है अच्छे तरीके से, शीला दीक्षित की सरकार थी, चाहे वो प्रदूषण हो या गर्मी में यहाँ दिल्ली का अपना पानी को लेकर के हो, उसके खिलाफ मटके फूटते थे। फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, तब पर्यावरण को लेकर के हुआ और तब भी केजरीवाल के खिलाफ मटके फूट रहे हैं यहाँ पे। अब आज की तारीख में दिल्ली में भी BJP की सरकार है, हरियाणा में BJP की सरकार है, केंद्र में BJP की सरकार है, आज भी AQI पे हम फेल हैं और दिल्ली के अंदर पानी भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब मेन मोटिव क्या है कि क्या ये चीज़ हम ख़त्म नहीं कर सकते? हमारे अलग अलग देशों से जो हम संबंध स्थापित करते हैं, संधियाँ करके आते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि AQI शंघाई का कभी 400 पार हुआ करता था, आज वहाँ 100 से कम है। आप इसी देश में जाइए, उड़ीसा के अंदर जाइए, 100 से कम है आपका। लेकिन क्या आप कम करना चाहते हैं? जो आप नाम दे रहे हैं विकास विकास विकास, देखिए विकास जहाँ होगा वहाँ पर्यावरण का हाश होगा। आप कभी भी इतिहास उठा कर देख लीजिए, बड़े बड़े देशों को देख लीजिए, ठीक है? जब वो देश साधन संपन्न बन जाते हैं तब वो कहते हैं कि हाँ जी हम विकास कर रहे हैं अब, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं की जा सकती। चाइना से आप इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाइना का जो मॉडल है वो आप यहाँ पे लाके स्थापित क्यों नहीं करते? हमने देखा ये रहा कनॉट प्लेस में, हनुमान मंदिर के पीछे की साइड में आप जाइए, बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास 4 टरबाइन लगाए गए थे वहाँ पे जी हवा साफ़ करेगा। फिर उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे पानी की बौछार की जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन। क्या आप करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं? सबसे मेन जड़ हमारे देश में 40 साल पहले एक सड़क बनी थी और आपको जान के हैरानी होगी, उस जो 2 भाइयों की कंपनी थी उन्होंने इस चीज़ के लिए लिख के दिया था उस स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर 10 साल तक एक कंकर भी उखड़ गया तो हम फ्री में ठीक करके दे देंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक दोबारा कभी उस कंपनी को टेंडर नहीं मिला। जापान दुनिया में सबसे अच्छा कर्ज बांटता है, सबसे सस्ती रेट पे देता है सर, देता है सबसे सस्ती रेट पे। लेकिन हमारी कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ से कर्ज नहीं लेना चाहती। क्यों? अगर एक पुल बनाने के लिए कर्ज लिया है तो साथ में अपना इंजीनियर भेजता है। अगर 4 सूत का सरिया लगना है ना तो एक बाल के बराबर भी कम होगा तो वो इंजीनियर वहाँ रिपोर्ट करके और बंद करवा देगा। करप्शन नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है, करप्शन हमें सबको चाहिए, पर्यावरण किसी को नहीं चाहिए। पर्यावरण की बात है तो राजस्थान में जाइए, हज़ारों हेक्टेयर जो जंगल था वो काट दिया गया। हिमाचल में जाइए, आंध्रा में जाइए, पब्लिक को मारा जा रहा है। क्या आपका कोई भी चैनल दिखा रहा है? नेशनल मीडिया कहाँ है? दिखा रहा है? अडानी को 1000 पेड़ काटने की परमिशन दी गई, या लाखों पेड़ कट चुके हैं। आपको एक जंगल तो दिखा 400 गज का, 400 हेक्टेयर का, जो कि जी मोर रो रहे हैं जी, ठीक है? लेकिन वो क्योंकि वो विपक्ष की सरकार थी। आपकी खुद की सरकारों के अंदर क्या हो रहा है? लाखों हेक्टेयर टन आप जंगल को विनाश कर रहे हैं। क्या वहाँ आपका पर्यावरण नहीं आता? अमेरिका की जो आप यहाँ पे कचरा लेके आ रहे हैं डेटा सेंटर के नाम पे, अमेरिका के लोग विरोध में थे, अमेरिका ने बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लोग विरोध में थे, उन्होंने बंद कर दिया। आप लेके आ रहे हो कि हज़ारों करोड़ों डॉलर मिलेंगे हमें, किस कीमत पे?
आपके अपने पब्लिक की जान की कीमत पे, ठीक है। जब पूरा देश उस कचरे को बाहर फेंक रहा है, आपके देश के अंदर आज पानी नहीं आता नल के अंदर, लेकिन उस डेटा सेंटर को चलाने के लिए अगर आप एक डेटा सेंटर को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो लाखों टन पीने का पानी खराब होता है उसमें। वो कहाँ से आएगा जब आपके पास पब्लिक को देने के लिए पानी नहीं है? निवारण क्या है फिर? तमाम चीज़ें तो आपने गिरा दी, पर निवारण आपके नज़र में क्या लगता है? हाँ, निवारण मैं बताता हूँ। जैसे दिल्ली का है, दिल्ली में अपना वाटर रिसोर्सेज सिस्टम नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन निवारण ये है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग है, जो भी 500 गज से बड़ी के सरफेस से बड़ा है, वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाइए। अगर मैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घर में लगाता हूँ, मान लीजिए मेरा 500 गज से बड़ा प्लॉट है, तो मुझे खर्चा आता है 25 से 30 हज़ार रुपये का। ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट कह रही है 25 से 30 हज़ार में बन जाएगा। लेकिन वही अगर जितने एमसीडी के पार्क हैं या कल को यहाँ लगने लगे तो बिल बढ़ के हो जाता है 3 लाख एक ही हार्वेस्टिंग सिस्टम का लगने का। तो असली जड़ है वो। दूसरा, आपके पूरी दुनिया के अंदर कैपेसिटी जो आपकी, आप खुद ही मानते हो, आपकी सरकारें हैं, आप ही आंकड़े जारी करते हो कि 8 करोड़ गाड़ियाँ चल सकती हैं दुनिया के अंदर। 8 करोड़ गाड़ियों की ज़रूरत है। तो जिसको साइकिल रखने की औकात नहीं है, जिसकी, उसके वो रोड पे गाड़ियां खड़ी कर रहा है, क्यों किस्तों पे गाड़ियां बांटे जा रहे हो? अगर 15 साल में डीजल और पेट्रोल की गाड़ी खराब हो जाती है तो 50-50 साल से हवाई जहाज़ क्यों चला रहे हो? फिर ये 15 साल में ख़राब नहीं होने चाहिए? इनको भी चेंज करो। फिर वो करोड़ों कमाई आती है ना सरकारों की जेब में। और यहाँ अभी आपको कुछ महीने पहले का उदाहरण दे देता हूँ। अभी ऐलान हुआ कि भैया 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो पूरे स्टेट की ट्रैफिक पुलिस हमारे दिल्ली की सारे पेट्रोल पंपों पे खड़ी हो गई और सबकी गाड़ियाँ रोक रोक करके जब्त कर ली। 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि नहीं जी, पेट्रोल की गाड़ी भी चलेगी और डीजल की गाड़ी भी चलेगी अगर सही कंडीशन है तो। फिर हमारी दिल्ली सरकार एक उगाही का नया तरीका बनाती है। मैं कहीं जा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी उठा ली गई। फिर सरकार उगाही क्या कर रही है कि 10,000 रुपये हमें दो और अपनी गाड़ी लेके जाओ। भैया रोकी तो तुमने थी, उठा के तुम लेके गए तो तुम पहुँचाओ भी तुम ही। इसके लिए हम बात करेंगे कभी? बोलिए। बहुत सारे सिस्टम है सर, आप जगह जगह झाड़ियाँ लगा देते हो बस। लेकिन हम जब साइंस भी मानता है कि पीपल, बरगद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, हमारी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट या कौन सी नेशनल अथॉरिटी है जो पीपल और बरगद लगा रही है? झाड़ियाँ लगा देंगे आपको रोड के किनारे, वो इतने से लट्टू में सामने लगे पड़े। क्या भ्रष्टाचार नहीं है? बोलिए। ये इतना सा ये ऑक्सीजन रोकेगा आपकी? एक पेड़ को साइंस मानता है कि एक पौधे को 5 साल लगते हैं, 4 से 5 साल ऑक्सीजन देने लायक बनाने के लिए। अब बताइए कौन आवाज़ उठाएगा? है हिम्मत? जा करके रेखा सरकार से पूछ के आइएगा, रेखा जी का इंटरव्यू दिखाइएगा सुबह। पर्यावरण के लिए है। अभी छठ पूजा हुई है, चलिए मेरे साथ अभी यमुना में चलिए, क्या हाल है। केमिकल गिरा करके तो केजरीवाल ने भी झाग साफ कर दिए थे, फिर आपने कौन सा कुछ अलग कर दिया? आप भी वही कर रहे हो, धोखा। धोखा ही तो दे रहे हो पब्लिक को जो वोट दे रही है। नीतीश कुमार अभी 4 महीने पहले कहते हैं मैं किसी को फ्री कुछ नहीं दूंगा, अभी बांटने के लिए आपके पास 10-10 हज़ार रुपये आ गए। यानी आप बांटो तो रेवड़ी नहीं है, दूसरा बांटे तो रेवड़ी है। हर चीज़ करोड़पतियों के अभी फंड माफ कर दिए जाते हैं, हर साल बजट में कर दिए जाते हैं, तो देश पे बोझ नहीं आता। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।